अथ 8वां अध्याय श्री कार्तिक उत्सव की नारद मुनि जी बोले, हे राजन, जलंधर ने हमारे वहां पहुंचने पर बहुत आदर सत्कार किया। फिर भक्ति भाव और श्रद्धा से पूजन करके विनीत कहने लगा कि महाराज, कहिए आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ है और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां पार्वती सहित अवधूत और उनका वैभव देख करके मैं चकित रह गया। अब तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि भी देखी है। आपकी और शिव की समृद्धि व वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं जान पड़ता। केवल तुम्हारा वैभव स्त्री सहित है। कामदेव के शत्रु राग रहित अंग पर भस्म लेपन करने वाले शिवजी के पास स्त्री रत्न के रूप में श्री पार्वती जी हैं। ये माना कि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसकी तुलना पार्वती जी के साथ की जाए। अतः आपका स्त्री रहित यह अधूरा वैभव देखकर यह निश्चित हुआ कि शिव के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का भी वैभव नहीं है। यानी इससे कथा से हमें पता चलता है, प्रत्येक साधक को, साधना करने वाले स्त्री पुरुषों को स्त्रियों से दूर रहना चाहिए और स्त्रियों को पुरुषों से दूर रहना चाहिए, अगर वो सही सही भगवान के मार्ग पर जाना चाहते हैं, भगवान को पाने के लिए। उनके पास एकमात्र पार्वती ऐसी स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रचाई, परंतु एक भी पार्वती जी के समान नहीं है। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, मैं केवल इतनी बात कहकर वहां से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर के जलंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया और उसी समय दैत्यों को बुला करके कहा कि तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर के जाओ और शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ और कहो कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी के अतिरिक्त शमशानवासी तथा नर मुंडों की माला धारण करने वाले और जटाजूट धारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोकों का स्वामी होने के कारण सभी रत्न मेरे पास होने चाहिए, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप रत्न है, अतः वह मेरे पास ही शोभित हो सकती है। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा सिर धार राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्जवल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से दीप्यमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव ने द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने पर तथा शिव के सम्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की उपरोक्त आज्ञा को सुना दिया। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, राहु की यह बात सुनकर के भगवान शिव की दोनों भ्रुकुटियां कमान के समान तन गई। तब उनकी भौहों से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जो सिंह के समान मुंह वाला, उसके लाल लाल अग्नि के समान विशाल नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। उत्पन्न होते ही वह विकराल भयंकर मुख फैलाकर राहु को खाने लग गया। तब भयभीत होकर के राहु कहने लगा कि हे देवाधिदेव महादेव, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ और दूसरे दूत के रूप में आया हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे मत मारिए। राहु की यह बात सुनकर के भगवान शंकर ने उसको आकाश में फेंक दिया। तब यह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिवजी के पास आया और अन्य विनय करके बोलने लगा, मैं भूखा हूँ, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिवजी ने कहा कि तुम अपने हाथ पैर को ही खा लो। शिव की आज्ञा पाते ही वह अपने हाथ पैर सहित सारे धड़ को खा गया। जब केवल मुख बच गया तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए तुम्हारा नाम कीर्ति मुख प्रसिद्ध होगा और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, बाद में हमारी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल रहेगी। इसलिए हम लोग देखते हैं भगवान किसी भी मंदिर के बाहर एक वो स्टैचू लगा होता है, उसका मुंह शेर जैसा होता है, पंजे होते हैं, पूछ होता है। साउथ इंडिया में ज्यादा बाहर बने होते हैं, वो ऐसे करके शेर खड़ा होता है ना, उसको कहते हैं कीर्ति मुख। उधर राहु पर आकाश से बर्बर देश में जाकर के गिर पड़ा। राहु की ऐसी दशा सुनकर के जलंधर बहुत गुस्से में आया। दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर के अब उसने अपने पुर से ज्यों ही बाहर निकला, सामने से एक आंख वाला शुक्राचार्य और अंगभंग हुआ को पाते देख उसके अतिरिक्त और भी अनेक अपशगुन हुए, परंतु यह देख करके भी वह रुका नहीं। तब वह अपार दैत्य सेना और आकाश में दल बल की भांति छा गई। जब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर चढ़ाई करते देखा तो चुपचाप इनकी सूचना भगवान शंकर को दे दी। खबर पाते ही शिवजी महाराज ने ज्यों ही
विष्णु भगवान का स्मरण किया। वह तत्काल स्मरण करते ही उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने कहा, हे भगवान, आपने दैत्यों की पीड़ा, देवताओं की पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं ही लक्ष्मी सहित इसके घर में विराजमान हो गए। आखिर इसका क्या कारण है? तब विष्णु भगवान ने उत्तर दिया कि यह महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और फिर लक्ष्मी जी का भाई है, इसी कारण हमने इसको नहीं मारा। अस्तु, यह महादैत्य आपके ही हाथ मरेगा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर के शिव जी ने कहा कि तेजस्वी दैत्य हमसे भी ऐसे नहीं मारा जाएगा, अतः इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा कीजिए। शिव के वचन सुनकर के भगवान विष्णु ने अपने समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज दे दिया। तत्पश्चात शिव जी महाराज उस तेज को इकट्ठा करके ज्वाला माली सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। शिव जी के भूतगणों ने सेना के समस्त देवतागण भी शामिल हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के समीप जा पहुंचा और इधर कीर्तिमुख नंदी आदि समस्त गण तथा देवताओं की सेना भी युद्ध क्षेत्र में उतर गई। इसके पश्चात देवताओं और जलंधर का ऐसा घोर संग्राम हुआ कि जिससे समस्त भूमंडल कांपने लग गया। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें जल्दी जल्दी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। यह दृश्य देख भूतादि गणों ने शिवजी के समीप जाकर के उनसे संपूर्ण वृतांत कह दिया। तब शिवजी ने कंदन के समान मुख वाले महाभयंकर तालजंघा नाम एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार मारती दैत्यों को अपने मुख में डालती हुई श्री शुक्राचार्य जी को उठाकर आलोप हो गई। तब शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह मारने लगे। गणों की इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देख करके जलंधर ने सेनापति शुंभ निशुंभ और कालनेमी के आगे बढ़े देव सेना पर प्रत्यक्रमण कर दिया। अब देव सेना दैत्य को मार के विचलित हो उठी। तब गणेश और शुंभ का महायुद्ध संग्राम शुरू हो गया। इस समय दैत्यों को पराजित देखकर जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। उसे देख देव सेना की ओर से वीरभद्र ने जलंधर पर अपने प्रहार किए। तब जलंधर ने क्रोधित होकर के अपना परिघ उस पर दे मारा और उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर देव सेना पर भयंकर बाण वर्षा करके उसमें भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की यह दशा देख करके भगवान शिव वृषभ यानी बैल पर सवार होकर के युद्ध क्षेत्र में उतर गए और उन्होंने तीव्र बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। शिवजी के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगे जैसे कार्तिक मास के व्रत से सारे पाप भागने लग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों से खड़ग रोमा का सर काट करके पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात ज्यों ही जलंधर आगे बढ़ा, शिवजी ने उसके रथ के घोड़े तथा सारथी को मार करके गिरा डाला। तब जलंधर खड़ग हाथ में लेकर के पैदल ही शिवजी पर दौड़ पड़ा। शिवजी ने तत्क्षण आगे बढ़कर के एक मुक्का उसकी छाती पर जमाया, जिससे दैत्य विहल हो गया। इस प्रकार जब जलंधर ने देखा कि शिवजी अजय है, तो उसने गंधर्वी माया रची। गंधर्वी तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लग गई। शिवजी भी इस माया में फंस करके नाचने और गाने लग गए। शिवजी को इस माया में फंसा देख करके जलंधर महादेव जी का रूप धारण कर माँ पार्वती जी के पास पहुंच गया और उनकी सुंदरता एवं रूप लावण्य को देख करके कामंद हो गया। पार्वती जी शिवजी को आया देख खड़ी होकर के आसन पर प्रणाम करने लग गई, परंतु तुरंत ही इस राक्षसी माया का समय भर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने ज्यों भगवान विष्णु का स्मरण किया, वह तत्काल उपस्थित हो गए और उन्होंने जलंधर से शीघ्र मारे जाने की आश्वासना दी। फिर विचार करने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बतला दिया। यह दुष्ट वृंदा के पातिव्रत धर्म के कारण नहीं मर रहा, अतएव देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को डिगाना पड़ेगा। ऐसा घोर कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना यह पापी मरेगा नहीं। इतने ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आया देख उस पर बाणों की वर्षा करने लग गए। इति 8वां अध्याय संपूर्णम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण।